खास रिपोर्ट में अब खबरें तफसील से। कश्मीर में G20 बैठक के खिलाफ पाकिस्तानी प्रचार का पर्दाफाश। कश्मीर में 22 से 24 मई तक होने वाली G20 बैठक के खिलाफ पाकिस्तान के दुष्प्रचार का पर्दाफाश हो गया है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर हैशटैग और ऑनलाइन कैंपेन के जरिए G20 बैठक के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। अभियान को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के उपयोगकर्ताओं की पहचान कर ली गई है। कनाडा की एक राजनीतिक पार्टी ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन का हवाला देते हुए कश्मीर और चंडीगढ़ में G20 कार्यक्रमों के बहिष्कार का आह्वान किया। प्रचार को पाक मीडिया से पूर्ण समर्थन और कवरेज मिला। यह एक महत्वपूर्ण बैठक होगी क्योंकि अगस्त 2019 के बाद यह पहली महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है। इससे जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। खाड़ी देशों सहित अलग अलग देशों के उद्यमियों और सीईओ की भागीदारी के साथ जम्मू और कश्मीर में भारत द्वारा हाल ही में आयोजित निवेश सम्मेलन ने पाकिस्तान को एक संकेत दिया है कि कश्मीर पर उसका प्रचार अभियान दम तोड़ रहा है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, ये जो दुष्प्रचार है पाकिस्तान का, इसकी हवा आखिर किस तरह से निकली? देखिए विशाल, आपको बता दें कि अगले महीने जो G20 बैठक होने वाली है वर्किंग ग्रुप ऑन टूरिज्म की, उस मीटिंग को लेकर उसकी अनाउंसमेंट से पहले ही पाकिस्तान की तरफ से लगातार एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और सोशल मीडिया पर इसको खूब प्रोपेगेट किया जा रहा है। हमारे पास जो सोर्सेज के हवाले से खबर आई है, इंटेल सोर्सेज के हवाले से, उसमें कहा गया है कि जो इसमें हैशटैग्स हैं, इसमें जो कैंपेन्स है, सोशल मीडिया कैंपेन्स है, उनकी शुरुआत पाकिस्तान से ही हो रही है। और जो मेजर ट्रैक्शन है वो लाहौर और इस्लामाबाद से ये ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर फेसबुक के जरिए, इन तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। खासतौर से G20 को बाइकआउट करने की मांग की जा रही है पाकिस्तानी हैंडल्स की तरफ से। इनकी पहचान कर ली गई है। और आपको, जैसा कि आपने बताया कि हाल ही में जो हमने देखा कि किस तरह से गल्फ कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट्स की बात चल रही है। हमने ये भी देखा है कि कुछ दिन पहले एक नए मॉल की तामीर का काम भी शुरू हो चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान के गले ये डेवलपमेंट्स नहीं उतर रही हैं, इसीलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला के, और जैसे कि आपने बताया कि कनाडा की एक पार्टी ने भी, कनाडा की पॉलिटिकल पार्टी ने भी इस तरह का एक मांग की थी अपने प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो से, उसके बाद उसको भी पाकिस्तानी मीडिया में खूब कवरेज दिया गया। तो कुल मिला के जो पाकिस्तान जो चाहता है वो नहीं हो पा रहा है, वो उसका फेलियर हर लेवल पे फेलियर हो रहा है। और वही इसी बीच हमने देखा है कि लद्दाख में कामयाब तरीके से G20 की जो Y20 मीटिंग है वो फिलहाल अभी चल रही है। आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन होगा। और ऐसे में कश्मीर में तैयारी पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में इस तरह के पॉजिटिव माहौल को पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए जो कैंपेन है सोशल मीडिया के जरिए वो पाकिस्तान से चलाई जा रही है, जिसको फिलहाल एक्सपोज कर दिया गया है। और किस तरह से ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद और लाहौर से ये मैक्सिमम जो ट्वीट्स और सोशल मीडिया ट्रैक्शन जो है वहां से हो रही है। जी, तो क्या ये इसका मतलब समझा जाए कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत में हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय एक कार्यक्रम पे, जहां पे कई देशों के लोग होंगे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इससे खुद को एक तरह से ठगा सा महसूस कर रहा है, आइसोलेटेड महसूस कर रहा है? और दूसरा सवाल ये कि क्या जो खासतौर से मिड ईस्ट है, बहुत सारे खाड़ी जो देश हैं, क्या उनकी तरफ से भी पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था शायद कि उनका कम से कम समर्थन मिल जाएगा? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि G20 के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाए। और हालांकि हमने देखा है कि G20 की जो मीटिंग अगले महीने होने वाली है, ये कई दशकों बाद एक बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग कश्मीर में होगी। तो ये पाकिस्तान को गंवारा नहीं है कि वहां पर हालात सामान्य हो और पूरी दुनिया के लोग वहां पे खुद अपनी आंखों से देखें कि हालात कैसे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान लगातार ये भी कोशिश कर रहा है कि वो इस्लामिक कंट्रीज के साथ उनको तैयार करे कि वो वहां पे जाने से बाइकआउट करे या वहां ना जाए, लेकिन वो होता नजर नहीं आ रहा है। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से सऊदी और UAE जैसे कंट्रीज के जो कंपनीज हैं वो कश्मीर में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही हैं। तो जाहिर तौर पर उस पर एक पॉजिटिव सिग्नल उसके पीछे है। तो ऐसे में जो ट्रैक्शन पाकिस्तान चाहता है वो उसको नहीं मिल रहा है। अब सोशल मीडिया के जरिए वो एक फेक प्रोपेगेंडा तैयार करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमने G20 में देखा है कि जो Y20 वही लद्दाख में चल रहा है, उसमें 20 से ज्यादा देशों के जो 100 से ज्यादा डेलीगेट्स वो भी पहुंचे हुए हैं। उसमें तमाम कंट्रीज के डेलीगेट्स शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की हवा है वो आधी तो निकल चुकी है और आधी अगले महीने निकल जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो पाकिस्तान कहीं न कहीं खुद को बड़ा जो है अलग थलग महसूस कर रहा है, और जिस तरह से हिंदुस्तान में
G20 का इजलास जो जो होने वाला है, शिखर इजलास जो होने वाला है, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। और कश्मीर में दुनिया के कई हिस्से के कई ममालिक के लोग यहां पर आएंगे। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को शायद वो गवारा नहीं है या उसे अच्छा नहीं लग रहा, इस वजह से उसने ऐसी कोशिशें जो है वो करनी शुरू कर दी है। लेकिन हालात बदल रहे हैं, इसका एहसास शायद उसे हो गया होगा। आगे बढ़ते एक और अहम खबर है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि इस साल के आखिर तक कश्मीर को रेल के जरिए कन्याकुमारी से जोड़ दिया जाएगा। एक कार्यक्रम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि हम पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराते हैं और हमारे पास पूरे देश में सबसे कम अपराध का रिकॉर्ड है। दुनिया का सबसे ऊंचा आइकॉनिक ब्रिज चेनाब नदी पर बन करके तैयार हो गया है। इस वर्ष के अंत में कश्मीर कन्याकुमारी से रेल नेटवर्क के द्वारा भी जुड़ जाएगा। अगर मैं एयर कनेक्टिविटी की बात करता हूं, जब कल मैं एयरपोर्ट पर उतरा, जम्मू से आया, तो एयरपोर्ट के डायरेक्टर मिल गए मुझे। मैंने पूछा, उन्होंने कहा साहब अभी 88 44 फ्लाइट्स आ रही, 44 जा रही। उन्होंने कहा कम क्यों हो गया? नहीं साहब, 2 मई से 63 लैंड करेगी और 63 टेक ऑफ करेगी, मैंने 126। देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में हम देते हैं, ये बात हम कहना चाहते हैं। सबसे सस्ती, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कई लोगों के दिमाग में बात रहती है कि कश्मीर में जाना है, क्या होगा। तो जो गृह मंत्रालय है भारत सरकार का, उसकी जो संस्था है जो आपराधिक आंकड़ों को प्रस्तुत करती है, सबसे कम अपराध भी देश में जम्मू कश्मीर में ही होता है। ये बात मैं जानबूझ के कह रहा हूं। इसलिए आपका मैं हृदय से पहले स्वागत करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि आपको कभी नहीं लगेगा कि ये आप मधुबनी में काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे ये काम कर रहे हैं। हर प्रकार की सुविधा सहायता जम्मू कश्मीर प्रशासन और यहाँ की आवाम वो आपको जरूर उपलब्ध कराएगी। कि सरकारी क्षेत्र में तो यहाँ काफी अस्पताल भी थे, मेडिकल एजुकेशन के इंतजाम थे, लेकिन निजी क्षेत्र में मुझे लगता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं था। उसकी कमी आज मिली ट्रस्ट ने पूरी की है। मैं मिली ट्रस्ट को बधाई देता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ। और जैसा आप लोगों ने देखा, 1000 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 150 MBBS सीट, मैंने 150 बच्चे यहाँ के पढ़ पाएंगे जो देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं। इस तरह से एक नए प्रकार की कोशिश है और इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़े, इससे ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर की तरक्की के रास्ते को हम आगे ले जा सकेंगे। सर, इस बार हमने देखा कि बॉलीवुड एक बार फिर से यहाँ वापस आ गया। शाहरुख खान भी यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। सबको मालूम है कि कैसे माहौल 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग लास्ट ईयर हुई थी और इस साल वो नया रिकॉर्ड भी हम तोड़ने वाले हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हमारा मुकाबला अपने रिकॉर्ड से ही होता है। 1,54,00,000 लोग आए थे पिछले साल, 1,88,00,000 आए। इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। तो नए कीर्तिमान हम स्थापित करेंगे हर साल और उनको खुद ही तोड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर खास रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मानव तस्करी पर जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हमें समाज के रूप में मानव तस्करी की चुनौती से एक होकर लड़ना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल शुरू किए जाएंगे। 11 जिलों में ये सेल पहले से हैं। जम्मू कश्मीर में तस्करी देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कम है, लेकिन हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते, ऐसा कहना था LG मनोज सिन्हा का। आज के तेजी से बदलते हुए समय ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक असाधारण चुनौती मानी जा सकती है। ऐसा घिनौना आज कोंगडोरी स्टेशन पर टिकट दस्ते ने एक स्थानीय गाइड के साथ गुजरात के 11 पर्यटकों को पकड़ा जो नकली टिकट पर कोंगडोरी से गुलमर्ग तक गोंडोला में सवार हुए थे। पर्यटकों को असुविधा न हो इसके लिए उन्हें जांच के लिए गंडोला के रास्ते गुलमर्ग लाया गया।
जिला इंतजामिया कठुआ ने हीरानगर सेक्टर के करोल कृष्णा गांव में इंटरनेशनल बॉर्डर पर गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर दी है, जबकि डीसी कठुआ राहुल पांडे ने बताया कि बीएसएफ और इंतजामिया की कोशिशों से बंजर जमीन पर फसलें लगाई गई हैं, जिससे गुज़िश्ता साल 141 एकड़ पर फसल काश्त की गई थी। गेहूं की फसल की कटाई शुरू कृष्णा गांव में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कटाई बीएसएफ और प्रशासन के प्रयास से खेती की गई। कि पिछले कुछ वर्षों में जो हमारा बॉर्डर का इलाका है उस पर खास तौर पे फेंस के पार भी हमने खेती की शुरुआत की थी, तो उसी में इस बार 250 एकड़ खेत कर हमने गेहूं लगाया था, उसकी अभी हार्वेस्टिंग शुरू की गई है, उसको आज शुरू किया गया है। तो कुछ किसानों का कहना सर मुआवजे की भी बात की गई, किसानों तारबंदी के पार वहाँ किसानों से चर्चा हुई है, किसानों के जो पेंडिंग इश्यूज हैं उनको भी टेकअप किया जा रहा है अप्रोप्रिएट लेवल पे, तो उनका भी समाधान करेंगे। अभी कोशिश ये है कि जितनी हमारी आगे की जमीन है, क्योंकि अभी सीजफायर भी है, तो उसको यूटिलाइज करते हुए ज्यादा से ज्यादा वहाँ खेती करा सके ताकि किसानों को उसका आर्थिक लाभ मिल सके। तो अगली फसल सर इसके बाद लगाई जाएगी? हाँ, अगली फसल लगेगी। धीरे धीरे हम एरिया बढ़ा रहे हैं, हमने 100 एकड़ से शुरू किया था, 250 एकड़ पे आ गए। कोशिश है कि पूरे एरिया को कवर कर सके। और फूड सेफ्टी म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां की तरफ से आटे के 93 थैले जाया किए गए, जिसे बोना बाजार में एक दुकानदार ने गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया था। महकमा फूड सेफ्टी और म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां ने आटे को गैर महफूज पाकर इन्हें जाया कर दिया। दुकान से जो ये आटा बेचा था, इसको हमने 93 बैग सीज किए हैं जो एक्सपायर हो गए थे। तो हमारी आपके वसादत से आम लोगों से ये गुजारिश है कि चीज़ मतलब खरीदने से पहले जो भी कोई ये फूड आइटम होगा कि खरीदने से पहले इसका एक्सपायरी डेट पूरी तरह से देखा जाए। अगर किसी भी दुकानदार ने उनको कंपल किया है कि ये चीज़ दिया है तो हमें हमारी नोटिस में लाए। तो ये थे 93 बैग हमने डिस्ट्रॉय किए हैं आज। तो हमारे लोगों से ये अपील है कि मतलब फूड आइटम खरीदने से पहले इसका एक्सपायरी डेट देखा जाए। अगर किसी भी जगह यहाँ ऐसी कोई ये मिले तो हमें इसका रिपोर्ट दे दे, तो हम कार्रवाई करेंगे इस पर। 17 मार्च को हमने मतलब ये आटा सीज किया था, मतलब वो बहुत बड़ा मतलब डीलर था, इस पर ये तो बिल्कुल एक्सपायर था। फिर हमने एक रिपोर्ट बनाई अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को, और आज तब से आज तक ये इसी तरह मसला चल रहा था। आज 6 डिपार्टमेंट की एक मतलब पूरी मतलब टीम बनेगी, उन्होंने कि आज इस दिन पर ये डस्ट हुआ। बिल्कुल 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 जनाब, बिल्कुल एजाज साहब, मैं आपकी वजह से मतलब लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता है कि वो जब भी बाजार में जाए पहले वो खरीदने से पहले इसका एक्सपायरी जरूर देखें। तो इंशाल्लाह हमारी मतलब रोज ब रोज ये मतलब मार्केट चेकिंग रोज ब रोज रूटीन मीटिंग होती है। हम बिल्कुल चाहे किसी भी जगह हमें कोई कंप्लेंट होती है, हम वहाँ तुरंत मौके पर जाते हैं। और जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवाह में 85 कैदियों के पहले बैच के लिए कंप्यूटर क्लासेस और तालीम बालगां शुरू की गई है। जम्मू यूनिवर्सिटी के भद्रवाह कैंपस और टाटा कंसल्टेंसी के साथ मिलकर कैदियों को डिजिटल एजुकेशन और बुनियादी तालीम दी जा रही है, जिसका मकसद कैदियों में आम धारे में शामिल करना है। कैदियों को आम धारे में शामिल करना है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह जिला मजिस्ट्रेट डोडा विशेष पाल महाजन ने किया। को प्रमोट करने के लिए और कंप्यूटर स्किल्स को प्रमोट करने के लिए, जैसे कहते हैं कि एजुकेशन सबसे अहम टूल होता है किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए, और प्रेजेंट में भी इनमेट्स को अगर एजुकेशन दी जाए मेरे ख्याल में उनको जो है उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में काफ़ी हेल्प होती है। और जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि उनको रिफॉर्म किया जाए, रिमोल्ड किया जाए, वापस उनको अच्छा शहरी बन के भेजा जाए ताकि वो दोबारा जेल में ना पहुँचे और रिहेबिलिटेट हों बैक सोसाइटी में। तो उस कड़ी में हमारी ये कोशिश है। जेल में रखने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन होके जब आप बाहर जाएं तो आप क्या करेंगे। मैं मुबारक देना चाहता हूं मुश्ताक साहब को, जो इन्होंने कंप्यूटर लिटरेसी और बाकी लिटरेसी के प्रोग्राम्स के बारे में सोचा। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लिखना पढ़ना नहीं जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं कंप्यूटर क्या है। जब वो यहाँ से अपनी सज़ा काट के यहाँ जब भी जाएंगे तो वो समाज में वापस जाके क्या करेंगे, मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ मुश्ताक साहब ने और भी बहुत सारे जो प्रोग्राम रिफॉर्मेशन के चलाए हैं वो चलते। पुंछ नगर स्थित राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल प्रशासन एवं अस्पताल की एक स्टाफ नर्स की ईमानदारी के चलते सोने के गहनों और नकदी से भरा एक पर्स उसके मालिक महिला को लौटाया गया, जिस पर पीड़ित महिला और उसके पति ने अस्पताल प्रशासन और स्टाफ नर्स का धन्यवाद अदा करते हुए उसकी ईमानदारी को सलाम किया। वहीं इस सब को लेकर अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने अस्पताल में आने वाले लोगों से आग्रह किया है कि वो यहां अपने साथ कीमती सामान न लाया करें।
पौने 2 लाख की है नियर अबाउट। और हम शुक्रगुजार हैं इस स्टाफ का, और उन्होंने एकदम से पूरे हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ पूरा इकट्ठा हुआ, और पुंछ के जितना भी लोकल स्टाफ है, बाहर का स्टाफ है, वो इकट्ठे होकर उन्होंने ढूंढना शुरू किया। ऊपर वार्ड में एक हमारी जो यहाँ की नर्स थी, उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि किसी पेशेंट का रह गया है। फिर भी देखिए कि कितनी बड़ी उन्होंने वो दौड़ती आई कि मैं आगे सुप्रिटेंडेंट साहब के हवाले आगे देखा लोगों को कि ये क्या ढूंढ रहे, वो कहने लगी मेरे पास मैंने ऊपर संभाल के रखा हुआ है। तो उसने साथ एक लेडी भी थी जिसकी ज्वेलरी थी एक पर्स में, और जब हमने पूरा एडमिशन प्रोसेस वगैरह किया तो वो कहीं पर्स अपना भूल गई और पेशेंट के साथ चली गई। बाद में जब उसको कहीं देखा कि भाई मेरा पर्स रह गया, उसमें ज्वेलरी भी पड़ी हुई थी, तो वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कोशिश की आगे पीछे कि भाई हमारा कोई ऐसा चीज़ हमारी गुम हो गई है, कोई शायद पर्स यहाँ से उठा के ले गया है। तो यूँ ही उन्होंने वार्ड इंचार्जेस स्टाफ नर्सिस को बोला, वो भी हरकत में आ गई और यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि हमने सीसीटीवी कैमरा जो है हॉस्पिटल में नस्ब किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हमारा ऐसा, मेरे पास जब आए कि भाई हमारा सब कोई चीज़ चोरी हो गई है, तो हमने इमीडिएटली सीसीटीवी कैमरास को खोल के उनको वहाँ से आइडेंटिफाई किया। फिर हमने पता किया कि किस जगह उसने पर्स रखा था। और अब खबर हिमाचल प्रदेश के शिमला में नगर निगम चुनाव प्रचार का पारा चढ़ चुका है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के महारथी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। आज एक तरफ कांग्रेस से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सबसे बड़े चेहरे के तौर पर चुनाव प्रचार में उतरे, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोड शो के साथ प्रचार का आगाज किया और फिर कई नुक्कड़ सभाएं की। अनुराग ठाकुर के अलावा पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर भी प्रचार करते दिखे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी आज दूसरी बार चुनाव प्रचार में उतरी। उनके साथ पूर्व मंत्री आशा कुमारी ने भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के दिग्गज नेता को अपने वादे सच्चे और दूसरे के वादे खोखले बताते हुए वोट मांगते नजर आए। अब आपको सीएम सुक्खू के चुनाव प्रचार की वो तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से शिमला चुनाव प्रचार के मैदान में कूद पड़े हैं। उन्होंने लोअर बाजार इलाके से प्रचार की शुरुआत की। जी हां, सीएम सुखविंदर सुक्खू ने लोअर बाजार इलाके से प्रचार की शुरुआत की। लोअर बाजार के बाद सीएम ने राम बाजार में भी कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। उसके बाद वो समर हिल इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। सीएम के साथ कई दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस निगम की सत्ता में आई तो शहर को तारों के जंजाल से मुक्त करा देंगे, लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि भले ही राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन शिमला के विकास के लिए नगर निगम में भी कांग्रेस की सत्ता जरूरी है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जब तक सत्ता में रही तब तक कुछ नहीं किया और अब बड़े बड़े वादों के जरिए लोगों को गुमराह कर रही है। हमारी पार्षद उमंग बागा जी को जिताइए। सरकार हमारा दायित्व है, कारपोरेशन के कार्य करना हमारा दायित्व है। ये माध्यम बनेंगे, काम हम करेंगे। हमारे हरीश जनाटा जी जो लोकल एमएलए है, ये माध्यम बनेंगे, काम हम करेंगे। तो इस दृष्टि से जब आपने पार्षद जिता दिया, कांग्रेस की सरकार को ला दिया और नगर निगम भी अब सरकार की बनाइए। जब आप ये तीनों चीजें सरकार की बनाते हैं तो विकास में और जगह मजबूती मिलती है। नगर निगम इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, तब तो दिया नहीं। अब जब विपक्ष में बैठ के, ओपोजिशन में बैठ के तो बोल रहे हम 40,000 लीटर पानी देंगे, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? आप स्वच्छ पेयजल भी नहीं उपलब्ध करवा सके। अश्विनी खड्ड का पानी लोगों ने पिया, सबको जॉन्डिस हुआ। कुछ लोग इस दुनिया को छोड़कर उस पानी को पीकर चले गए। और इसी के साथ खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।